ये देखो। वीडियो वीडियो आप तो पढ़ाते रहिए आप लोग। बीट का वीडियो है कोई पहले का? जी पहले का वीडियो है? हाँ हाँ है। आप भेज दीजिए। यस ना यहाँ में। हाँ बैठती। हेलो 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 हेलो। बाजीराव यहाँ अरुणाचल में सिर्फ नहीं है, ये दिल्ली में भी है और ये एक रिप्यूटेड कोचिंग सेंटर है और यहाँ पे एपीसीएस और यूपीएससी कोचिंग किया जाएगा। में हमारा जो जितना भी जो स्टूडेंट डिप्राइव है ना, जो एपीसीएस में काफ़ी करीब अभी 4 साल हो गया, करीब 4 साल हो गया, पूरा स्टूडेंट एस्पायरिंग लोग पूरा ट्रॉमा में है। तो इसी तरह हम लोग अभी से जितना भी कोचिंग किया जाएगा तो हम लोग का एक गवर्नमेंट का हिसाब से एक अच्छा एक पॉलिसी प्रोग्राम भी किया है कि न्यू एसओपी भी बनाया गया है। तो इस हिसाब से तो फ्यूचर में भी हम लोग जहाँ तक देखने से ये जो आइंदा ऐसा एपीसीएस फेस को नहीं होना चाहिए। और इसी तरह अभी जो एक प्रोविज़न रखा गया है कि इसमें हमारा जो यहाँ अरुणाचल में जितना भी जो तकलीफ जो स्टूडेंट है डिफरेंटली एबल लोग का, जो स्टूडेंट लोग का, जो एस्पायरिंग लोग को हम लोग एक कंसेशन दिया जाएगा। इसमें एक हमारा जो बाजीराव का नाम से एक ये फ्री कोचिंग दिया जाएगा एपीसीएस और यूपीसीएस में। क्यों बोले तो हम यहाँ में अरुणाचल में देखते हम भी समाज से जुड़ के आया वाला है और इतना सर्विस नहीं कर सकने से भी जो जहाँ हम मौका मिलेगा एज ए मैनेजिंग डायरेक्टर का हिसाब से बाजीराव यहाँ का कोचिंग का हिसाब से मेरा तरफ से भी ये एक फ्री कोचिंग हम करेगा बोल के ये जो डिसेबल जो हमारा जो जितना भी स्टूडेंट लोग को हम प्रोविलाइज एक देगा, ये हम सोचते हैं। लोग भी सोचता है हमारा फैकल्टी लोग जितना भी क्वालिफाइड लोग है उन लोग को भी हम लोग ने डिस्कस किया हुआ है कि हम लोग यही डिस्कस किया कि यहाँ पे जितना भी जो पुअर स्टूडेंट या जो तकलीफ लोग हैं उन लोग को भी यहाँ में जो कोचिंग में पूछताछ करने इंक्वायरी करने आएगा उसको भी डिस्कस करके हम लोग उसको भी फ्री किया जाएगा। इसमें ऐसा है कंसेशन किया जाएगा, उसमें कुछ कंसेशन करेगा। ये लोकेशन टू ईटानगर, यहाँ पे जो वे टू आपका राजभवन नियर राजभवन यहाँ में है और ये जीनी बिल्डिंग ईटानगर और यहाँ बाहर पे जो बोर्ड भी लगाया गया है बाजीराव
कोचिंग है बोल के यहाँ लगाया गया है। तो पेमा जी का जो गवर्नमेंट में तो अभी न्यू SOP बनाया गया है, तो ये तो फेयरली होना चाहिए। ये तो हम एज ए यहाँ का जो सिटीजन का हिसाब से, एज ए पार्टी का हिसाब में बोलने से भी यहाँ फेयरली होना चाहिए, ये उम्मीद करता है। और अभी जितना भी अभी बिगनिंग हो रहा है तो हमको देखते जा रहा है, अच्छा होने जा रहा है। ये तो लड़का लोग का दिमाग में जो एक कुछ ना तो कुछ थिंकिंग होते रहेगा, तब जो गलत काम निकल जाता है। तो इसलिए अभी जो रूल जैसे असेंबली में पास हुआ, ये बहुत काफ़ी एक हम तो ये एकदम तारीफ करने का एक लायक है। जो स्टूडेंट लोग को हम यही विश देना चाहूँगा और सजेशन भी है कि आप लोग पढ़ाई लिखाई करके हमारा जो समाज को सेवा कीजिए। यहाँ पढ़ाई लिखाई करके ऑफिसर बन के अपना सोसाइटी से, फैमिली क्लान से लेके CPO से लेके अपना जो स्टेट को और नेशन को सर्विस कीजिए। हम तो यही उम्मीद करता है। और एग्जाम्पल एक देने के लिए अपना आप सोसाइटी, माँ बाप का एक अपना जो गरीब फैमिली से आओ या धनी से आओ या अच्छा मिडिल क्लास का फैमिली से आओ, अच्छा खासा एक अपना मेहनत करके एक एग्जाम्पल देने के लिए एक समाज में एक अपना फेस को रखना चाहिए, हम उम्मीद करते हैं। मतलब है, और कोई भी आएगा यहाँ में अच्छा जो पढ़ाई करेगा उसका भी मेरिट बेस होगा, तो उसको भी हम लोग अच्छा पढ़ाई करके मेरिट लिस्ट में जो आएगा ना, तो उसको हम लोग अच्छा खासा एक प्रेफरेंस भी दिया जाएगा और कंसेशन भी दिया जाएगा। मैं अरुण यंगफो और यहाँ मैनेजिंग डायरेक्टर बाजीराव का कोचिंग का है। हम इस वक्त ईटानगर में हैं, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, और हमारे साथ आप देख सकते हैं यहाँ बाजीराव IAS एकेडमी, एक बाजीराव जो पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, नाम की मोहताज नहीं है। ये बाजीराव कोचिंग इंस्टीट्यूट, जहां से IAS ऑफिसर, PSC, UPSC की और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन APPSC, अरुणाचल प्रदेश में APPSC के एग्जाम्स काफी टाइम बाद, काफी सालों बाद ये मेगा स्कैम हुआ। अब 2-3 साल बाद अरुणाचल प्रदेश में ये APPSC के एग्जाम होंगे, और बाजीराव इंस्टीट्यूट जो दिल्ली का और पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता है, बाजीराव प्रीमियर इंस्टीट्यूट, जो IAS और APPSC की कोचिंग देगा यहाँ पे। और एक सबसे खास बात है, जो डिफरेंटली एबल्ड बच्चे हैं, जो फिजिकली हैंडीकैप हैं और जो अंडर प्रिविलेज सोसाइटी से आते हैं, उनको बाजीराव IAS एकेडमी की तरफ से फ्री कोचिंग दी जाएगी, बिल्कुल फ्री स्पॉन्सरशिप की जाएगी। जो अंडर प्रिविलेज हैं और जो बच्चे जो डिफरेंटली एबल्ड हैं, फिजिकली चैलेंज बच्चे हैं, उनको आज हम जानेंगे इस बाजीराव इंस्टीट्यूट के बारे में, जो ईटानगर की राजधानी A सेक्टर राजभवन की VIP रोड में ये इंस्टीट्यूट है, बाजीराव इंस्टीट्यूट। और इसके बारे में हम जानेंगे, हमारे यहाँ फैकल्टीज हैं। और तो इंडिया टुडे की टीम को धन्यवाद करना चाहूँगा जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन में आज उपस्थित हुए हैं, और साथ ही जो हमारा सब पूरे टीम के साथ यहाँ आने का पर्पस ये है कि बच्चों को ये बताना कि हमारी टीम एक कंसर्टेड वे में APPCS के एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करवाएगी। ऑल्दो कि हम लोग 7 to 8 ईयर्स से अरुणाचल प्रदेश में कार्य कर रहे हैं, और पिछले साल के जो रिजल्ट हुए हैं उसमें हमारा काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है ऑर्गेनाइजेशन का। लगभग 40+ स्टूडेंट सेलेक्ट भी हुए हैं, और दिल्ली के लेवल पे तो हम लोग काफ़ी काम कर ही रहे हैं। अरुणाचल में खासकर हमने ये देखा, पढ़ाने के क्रम में कुछ ऐसे हमारे पास बच्चे आते हैं जो फिजिकली चैलेंज रहते हैं, तो उनके लिए स्पेसिफिकली हम लोग ध्यान में रखते हुए एक स्कीम लाया है, जो उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट जो है उन लोगों को सर्विसेज दी जाएंगी, और क्वालिटी एजुकेशन, ताकि जो कि इस एजुकेशन से वंचित रहे हैं अभी तक, उनको क्वालिटेटिव एजुकेशन जो है मिले, और विथ जो भी मटेरियल है जो सामान्य वर्ग के लोगों को मिल पाता है, जो फाइनेंशियली एक्सेस्ड हैं उनको मिल पाता है, उन ऐसे ही मटेरियल और ऐसे क्वालिटी सर्विसेज, क्वालिटी एजुकेशन उनको भी अवेलेबल हो पाए, इसके लिए हम लोग पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। अंडर प्रिविलेज का सेंस यहाँ ये है सर कि ऐसे लोग जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा जो फाइनेंशियली जो है बहुत ही वीक हैं, उनको ऐसा फाइनेंशियल बर्डन नहीं आए ऑन द वे टू प्रिपरेशन, उसके लिए हम लोग एक स्कीम निकालेंगे जिसमें कुछ स्कॉलरशिप का भी प्रोविजन होगा, जिसमें कि अगर मेरिटोरियस स्टूडेंट होंगे तो उनको 100% जो हमारे स्कॉलरशिप में आएंगे उनको टॉप करेंगे, टॉप 10 रैंक वाले को हम लोग 100% स्कॉलरशिप देंगे। उसके बाद कुछ बच्चों को 50% देंगे, और जो फिजिकली हैंडीकैप बच्चे होंगे उनको सिचुएशन टू सिचुएशन 100% स्कॉलरशिप भी हम लोग देंगे। फैकल्टी सरकार का की आपके कितने हमारे फैकल्टी जो भी हैं, एटलीस्ट हमारा जो रहता है बेसिस वो ये है कि जो भी फैकल्टीज रहते हैं वो मेंस क्वालिफाइड रहते हैं, एंड दे आर हैविंग विथ 7 to 8 years of experience of teaching the civil services aspirants at Delhi and across the different states। जो एग्जाम हुआ था उसमें हमारे यहाँ से 40+ स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। पेरेंट्स हैं जो एक मेंटल ट्रॉमा में है, कई सालों से यहाँ एग्जाम नहीं हुए,
तो उस चीज को लेकर आप किस प्रकार से उनको एक गाइडेंस देंगे, मोटिवेट करेंगे? हिमाचल प्रदेश ही एक ऐसा स्टेट नहीं है जहां पर कि इस टाइप का फियास्को होता है, बल्कि हर एक स्टेट्स में होता है। तो मैं तो एक सामान्य संदेश देना चाहूंगा बच्चों को कि इस ट्रॉमा से बाहर निकलना है और जो अपना भविष्य संवारना है, तो इसके लिए हमें काम तो करना पड़ेगा। बिना मेहनत किए कुछ भी नहीं मिलता है, और ये मान के चलना है कि आगे 100% फेयर कुछ भी नहीं होता है, लेकिन हमें प्रयास करना है। 10% कुछ भी इन्फ्लुएंस हो सकता है एग्जामिनेशन में, लेकिन रेस्ट ऑफ द सीट्स के लिए आपको सिर्फ एक सीट चाहिए और उसके लिए ट्राई करना है, इस हिसाब से चलना है। फीस स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? रीजनेबल रहेगा? हमारा फीस स्ट्रक्चर बहुत ही रीजनेबल है, जो मार्केट में है, जो प्राइसेस है उसके पैरिटी में है। और जो हमारे डिसेबल्ड पर्सन्स हैं होंगे, या फिजिकली चैलेंज्ड होंगे, या फिर वीकर सेक्शन, फाइनेंशियली वीकर सेक्शन के बच्चे होंगे, उनके लिए हमारा फी कोई ऑब्स्टेकल नहीं होगा। What he has already mentioned, मैं ये कहना चाहूंगा कि हमारा ये इंस्टीट्यूट जो है, ये एक ऐसा स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ने जा रहा है कि एजुकेशन के रास्ते में फाइनेंस कोई प्रॉब्लम ना आए, खास करके वो लोग जो कि डिप्राइव्ड है, जिनके पास जो कि फाइनेंशियली वीकर सेक्शन से आ रहे हैं। तो वही है कि फिजिकली डिफरेंटली एबल्ड स्टूडेंट्स के लिए जो फ्री स्कॉलरशिप है, तो वो हम डेफिनेटली प्रोवाइड करने का कोशिश करेंगे। और बिसाइड्स हमारा जो इंस्टीट्यूट का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, जो कि आप यहाँ पे बैनर में देख सकते हैं, वी हैव प्रोड्यूस्ड मेनी IAS ऑफिसर्स फ्रॉम आवर दिल्ली ब्रांच। इन अरुणाचल वी हैव बीन वर्किंग सिंस द लास्ट 7 years, और हमारा रिजल्ट काफी अच्छा रहा है। वी आर होपिंग दैट इन द डेज टू कम हम लोग और अच्छी तरह से काम करेंगे, ताकि ये हमारा इस प्रदेश के लोग, प्रदेश के जितने भी एस्पिरेंट्स है, they will be benefited by the initiative we have taken here. This shouldn't happen, ये होना तो नहीं चाहिए, but पूरा उम्मीद है जिस तरह से गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया है, इवन हमारे असेंबली में एक बिल पास किया हमारे पेमा खांडू लेड गवर्नमेंट ने, जिसमें कि जो भी इस तरह के फियास्को में इन्वॉल्व रहेंगे उनको पेनल्टी के साथ साथ उनको इम्प्रिजनमेंट भी किया जाएगा। 1 करोड़ का शायद पेनल्टी है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो हम विश्वास रखते हैं, आई बिलीव दैट इन द डेज टू कम पूरा क्लियर वे में एग्जाम्स कंडक्ट कराया जाएगा रेगुलर बेसिस में। और हमारा जो जर्नी है टू एजुकेट एंड टू गाइड द स्टूडेंट्स, टू ट्रेन द स्टूडेंट्स विल गो ऑन। है कि हमारा ब्रांचेस न्यू दिल्ली में है, हमारा ब्रांचेस नाहरलगुन में है, यहाँ पे ईटानगर में राजभवन रोड में है। तो हमारे जितने भी फैकल्टीज है वो फिक्स्ड फैकल्टीज है, हम लोग यहाँ वहां से हायर नहीं करते हैं। वी हैव आवर फिक्स्ड टीम ऑफ फैकल्टी मेंबर्स हु आर हैविंग ए ह्यूज एक्सपीरियंस इन टीचिंग सेक्टर पर्टिकुलरली। और हमारा एक क्या बेसिक लैंडमार्क हमने बनाया है फैकल्टी का रिक्रूटमेंट पर्टिकुलरली सर ने, वो है कि हमारे जितने भी फैकल्टीज है वो UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस एग्जामिनेशंस का एटलीस्ट मेंस तक उन्होंने अपना क्लियर किया है, क्वालिफाई किया है। बाजीराव के साथ पिछले 3-4 साल से काम कर रहा हूँ, और यहाँ पे स्टूडेंट्स रिलेटेड जो भी फैसिलिटीज है, या जो भी स्टडी मटेरियल, क्लासेस की टाइमिंग, प्रॉपर कंप्लीशन ऑफ कोर्सेज और रेगुलरिटी बहुत अच्छी है। प्लस आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट्स इन द फॉर्म ऑफ रेगुलर मोटिवेशन, और बिल्कुल हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वेरियस फील्ड से बच्चे आते हैं, बहुत सारे बच्चे साइंस बैकग्राउंड के होते हैं, आर्ट्स वालों को कुछ नॉलेज होता है अपने फील्ड का, लाइक हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी। जो बाकी फील्ड्स के बच्चे, इवन मेडिकल स्टूडेंट्स जिन्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं है, उनके लिए भी हम लोग बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करते हैं। तो विद इन ए ईयर और 2 year मैक्सिमम अगर कोई सीरियस स्टूडेंट है तो दे विल क्वालिफाई। Even if they try hard and they are consistent with the syllabus, they can qualify UPSC. We do not discriminate between UPSC and FPPSC as a whole, because most of the syllabus is related. Recently, they have added the syllabus of Arunachal Pradesh in Arunachal Pradesh Public Service Commission, but still, apart from that, all the other subjects are same. So there is a good chance if the students are consistent, just regular in the classes, they appear the test, mains, and both prelims test, they will get selected. Regarding the infrastructure of this institute, Infrastructure, ambience, though I think it will be one of the best in Arunachal Pradesh. Like classes are very spacious. There will be I don't think there will be any problem रिगार्डिंग स्पेस और एनीथिंग एल्स। देखिए, सबसे पहली बात तो आपने जो बार बार मेंशन किया कि पिछले 4 साल से पेपर नहीं हुई है, तो स्टूडेंट्स आपका ट्रॉमा में है या जो भी है, बट दे हैव टू ओवरकम दैट। और ऐसा नहीं है कि आपका सिविल सर्विसेज का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो लगभग आपको CSET पढ़ना है, आपको प्रीलिम्स के लिए जितने सब्जेक्ट पढ़ना है, तो जो भी एग्जाम आ रही है, APSSB लेवल की भी एग्जाम आ रही है, PPSC, UPSC, आप कहीं भी सिलेक्ट हो सकते हैं। योर फाइनल गोल शुड बी दैट। तो आई थिंक एंड आई बिलीव कि अभी जैसे APSSB का रेगुलर
आपका फॉर्म वगैरह बहुत सारा आना शुरू हो गया है, बच्चे अपेयर भी करने लगे हैं। तो जितनी जल्दी से जल्दी हो सके प्रिपरेशन मोड में आ जाइए। हार्डली विद इन ए ईयर यू विल बी समवेयर। अंकित सिंह, आई एम फैकल्टी ऑफ ज्योग्राफी। I am Rajesh Kumar, senior faculty to Bajirao Academy. I am taking basically polity, governance and IR.